सिस्टर की गवाही है, 22,000 रुपए के मुंह के लिए मांग रहे थे डॉक्टर। इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लिया, प्रभु पर विश्वास किया, उस अभिषेक के तेल को लगाया, वो चीज खत्म हो गई। दिवाली के महीने में ये ट्रू है, परमेश्वर ने जब ये परेशान चल रही थी, प्रभु ने बहुत दिक्कत चल रही थी, तो प्रभु से कह रहा मैं, प्रभु बच्ची तो अनॉइंटिंग, आप परमेश्वर की सामर्थ से गद्दारी करोगे, आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग के खिलाफ जाओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि शैतान को मौका मिल जाता है। शैतान को क्या मिल जाता है? क्योंकि जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है, आप अपनी बढ़ती में परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हो, फिर घटी में कैसे कहते हो कि परमेश्वर मुझे बचा, परमेश्वर मुझे संभाल। दीपावली के महीने में इनकी भी वही ऐसे अच्छा इनका काम चला, अच्छा प्रभु ने इनका बहुत सब कुछ अच्छा चला। एक टाइम ऐसा था बिल्कुल दुकान बंद थी, उसको चालू किसने करवाया? और जब बढ़ती वाला महीना आया, और जब बढ़ती वाले महीने में बीज देना था, उस महीने में इसने बीज नहीं दिया। सच्चे बेटा? उसके बाद क्या होता उसी महीने में, ये मुंह फूला हुआ, ये बता रही थी, मैंने तो देखा भी नहीं। और दुख किसको मिला था? बाप को, कि मेरा बच्चा परेशान क्यों। और मैं प्रभु के आगे रात को बैठना, मेरे प्रभु, वो मेरी बच्ची है, वो भवन में आ रही, वो क्यों परेशान हो रही है? जब तू एक का दांत ठीक कर सकता था, एक का नहीं कर सकता, तू तो पक्ष करता नहीं है। लेकिन प्रभु ने मेरे आत्मा में कहा, मुझे बताया, इसने नहीं बताया, आपने बताया मुझे कहा कि मैंने बीज नहीं बोया उस महीने में, अपना दशवांश नहीं बोया, अपना बढ़ती में। मैं बात कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुझको पता है, तू जिसके लिए रो रहा है, जिसके लिए अपना मन दुखा रहा है, वो मेरी आशीष को, मेरी सामर्थ को तुझ जानती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं 1000 रुपये तो पैसा आप मुझे नहीं दे रहे हो, उसको दुख होता है। उसी महीने की बढ़ती हुई आशीष में से नहीं दिया, उसी महीने में 8 डॉक्टर कितना अभी लगा है पैसा? 6,000 लग गया। कितने लग गए? कितने दे दिए? कितने और देने अभी? अब तक प्रभु को दिए 6,000, किसको दे दिए? और एक बात बताओ, पता नहीं मुझे बोलने की परमिशन, 6,000 देने के बाद भी फिर दिक्कत होगी उनके मुंह में, आप देखना चाहिए, फिर परेशान। बीज कितना बनता? कितनी हुई होगी कमाई? 10,000, 10,000, 7,000। बीज कितना बनता? 700। उनको मालूम नहीं था कि उसका भी देना पड़ता है, उनको ये था कि महीने का ही देना पड़ता है। मैंने क्या बोला है? मेरे को रास्ते में पाए पैसे, शुक्रवार को सुनी थी आपने गवाही, मेरे को रास्ते में पाए पैसे। मैं किसी को प्रभु का वचन बता रहा था कि देख, जब तू प्रभु के पीछे चलेगा तुझे भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ वो जी उठा, वो जीवित है, आज भी हमारे बीच में है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, तुझे भटकना नहीं पड़ेगा। पैसा तेरे पास चल के आएगा अगर तू उसके पास चल के आएगा। तू प्रभु के पास चल के आ, प्रभु तुझे ऐसा काम करेगा, ऐसी नौकरी तेरी चलेगी। और वहीं हम 4 जने थे, उनमें से किसी को पैसे पड़े थे, उनको नहीं दिखे, मुझे दिखे। मैंने जैसे उठाया, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मान गए कि सच बोला, पैसा खुद यहाँ चल के आया। अब तक तो था नहीं, ये कहां से आ गया? मैंने वो पैसा उठा के भवन में डाल दिया। यहां से ये पैसा मेरे घर में नहीं जाता, मेरे अकाउंट में नहीं जाता। मेरा अकाउंट का अभी दिखा रहा था 0, इसका अकाउंट 0। यहां से कहीं चला जाता है, वहां से कहीं जाता है। अभी चेक कर लेना मेरा अकाउंट। नहीं तो जब से मिनिस्ट्री खुली है ना, हर महीने 22-23 हजार रुपए प्रभु के भवन में आते हैं। तो 22-23 हजार मैं चाहूं ना, अपने अकाउंट में डाल सकता हूं, मैं नहीं डालता। बस मुझे प्रभु से उतना ही चाहिए जितना जितना देख कर लोग उसकी महिमा करेंगे। हाँ, पास्टर जी गरीब नहीं है। कितना दिया डॉक्टर को? 4,000। देना कितना है? और उसके बाद भी अगर उसने बोला ना कोई दिक्कत है, 2,000 और दे दो, तो भी देना। क्यों? बैठ जा बेटा, तारीफ करो बच्चों के लिए, जरा तारीफ करो जोर से इनके लिए।
जिन्होंने अपनी गलती को, क्योंकि कई लोग छुपाते हैं, कई लोग छुपाते हैं। मानो जिस दिन मैं पहले दिन आया था ना, मेरा ऐसा मन कर रहा था कि उस लड़की पर हाथ रखूं और दिखाऊं कि देख परमेश्वर। इन्होंने बोला पास्टर जी नहीं, मैं उसी दिन उसकी हैकड़ी निकालता जिस दिन वो बड़ी बड़ी है जा तेरे जैसे। मैं कुछ मेरा मन कर रहा कि मैं दिखाऊं बच्चों को कि देखो परमेश्वर कैसा खड़ा है। वो यहीं बुलेटिया खाती, पर एकदम से इन्होंने बोला पास्टर जी नहीं, आज नहीं, लगातार आने तो दो, भवन में हाजिरी तो लगाने दो, पता तो लगे इनको। आए नहीं है। बीज बोने के टाइम भी 10 रुपए अपनी लड़की के हाथ में पकड़ा दी। अरे मैं उस परमेश्वर की भक्ति कर रहा हूं, उस परमेश्वर के लिए बता रहा हूं जो तुम्हारे पर्सों को भर सकता है, कभी खाली नहीं होने देगा। एक बार मैंने परमेश्वर की दासी को इसका खाली रहता था पर्स, मैंने इसको एक बार बोला, मैंने उस परमेश्वर के लिए तैयार है तो तेरे पर्स को कभी खाली नहीं होने देगा, ऐसे बोला। पास्टर जी ने मुझे बोला कि कोई तो कमाता है तो उसका महीने में पर्स बढ़ता है, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारा पर्स कहीं पर परमेश्वर खाली नहीं होने देता। और क्या बोला, इसलिए नहीं कि मैं कमाऊंगा या भवन का इकट्ठा करके, अल्लाह को परमेश्वर इतना करेगा तुम्हारे लिए। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरी सच में वाकई में गवाही है। मेरे पर्स में शायद 50-60 रुपए पड़े हुए थे और लास्ट में मतलब वही था। नहीं कर रहा हूं मैं, किसी दिखावटी बाबा का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं उस परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं जो वास्तव में जी उठा, जो आज भी जीवित है, उसी के नाम की ये गवाहियां हैं। तारीफ करो जरा उसकी। आप उससे कुछ छुपाओगे, आप उससे कुछ छुपाओगे, आप अपना नुकसान करोगे। आप उसके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दोगे, अपने दिलों के दरवाजे खोल दोगे, अपने मनों के दरवाजे खोल दोगे, अपने अकाउंट के दरवाजे खोल दोगे, वो अपने स्वर्ग के दरवाजे खोलेगा। इस गवाही के लिए, हम इन गवाहियों के लिए और जिन बच्चों ने प्रभु की तारीफ की है, उसके वचन की अपनी गलतियों को बोला है, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।